सबको ओम। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक, जिसको LIC की टैग लाइन है योगक्षेमम् वहाम्यहम्, आप जानते हैं कि इसका जो पूरा श्लोक है कि अनन्यास चिंततो माम ये जनाम परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम् वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्रति समर्पण भाव से मुझे याद करता रहता है, उनके संपूर्ण योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। देखिए, परमात्मा कितना दयालु है कि कहता है कि जो हमें याद करते हैं, उनके जो सुख है, उनके जो दुख है, वो सब आपके नहीं है। वो सब समझिए परमात्मा के हैं, परमात्मा के ऊपर निर्भर हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा हमारे सुखों दुखों का निवारण करने वाला है। तात्पर्य है कि वो सुख है तो उसकी रक्षा करेगा और दुख आने वाला तो उसे भी दूर करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि सुख दुख हमारे मन के भाव हैं। मन के भाव से तात्पर्य क्या है? भगवान खुद ही कहते हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयजो निर्वैरः सर्वभूतेत यह सर्वभूतेषु निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समावेत पांडव। जो सभी प्राणियों के प्रति वैर रहित है वह मुझे प्राप्त करता है। और सुख दुख में जो बराबर है, खुद ही बराबर है, वह क्या है? वही परमात्मा का प्रिय है। तो अगर हम इन सब सारे झंझटों में को याद करेंगे तो परमात्मा को नहीं याद कर पाएंगे। अगर परमात्मा को याद करेंगे तो सारे झंझट खुद ही हमारे पास नहीं आएंगे, मानसिक रूप से हमें से अलग ही रहेंगे। इसको डी अटैचमेंट कहा जाता है, जिसको हम साक्षी भाव कहते हैं कि अपने हर दशा को स्वतः अपना देखते रहना है। अब इस संदर्भ में हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी कथा सुनाई थी। वो कथा हम आप लोगों को सुनाते हैं कि काशी में एक विद्वान रहा करते थे और विद्वान हमेशा भगवत गीता के पारायण में रत रहा करते थे। अब उन्होंने जब ये देखा कि अनन्यास चिंतितो माम ये जनाः पर्युपास्ते, जो व्यक्ति हमेशा अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है तो उसके कोई कष्ट होगा ही नहीं, उसे अपने तो भरण पोषण की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने उस जमाने में देखे लोग भिक्षा मांग के लाते थे, तो उनकी जो घरवाली थी, उन्होंने कहा, अब विद्वान थी तो उनके घरवाली को विदुषी ही हम कहेंगे कि भाई घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। तो पंडित जी ने कहा कि भाई ठीक है, कल हम देखेंगे। जो हमारे विद्वान थे उन्होंने कहा कि कल हम देखेंगे। एक दिन टाला तो देखा दूसरे दिन भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। तो उन्होंने सोचा भगवान ने कहा है, अगर भगवान ने कहा है, परमात्मा का वचन है, तो ये झूठा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है समझने में कहीं कोई दिक्कत है। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा खड़िया से उसी श्लोक को रंगित कर दिया ताकि पता चले कि ये बात इस श्लोक पर हमें दूसरे विद्वानों से चर्चा करनी है कि भाई मुझे समझने में कोई दिक्कत है क्या है। तो ऐसा करके वो सोच रहे थे और दूसरे दिन शाम को जब वो घर पहुंचे तो उनकी धर्मपत्नी ने बताया कि आज तो कोई आया था, अब ये बहुत सारा दे गया, इतना धन उसमें सोने चांदी और मणिक वगैरह थे कि पूरा जीवन भर कुछ करना नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन आया था, कैसा? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बताया कि आपने भेजा है। तो मैंने फिर ज्यादा नहीं कहा और उस समय मैंने देखा भी नहीं। तो बाद में मैंने खोल के देखा तो इसमें ये चीजें थी। तो लेकिन उन्होंने बताया को कैसा था। उन्होंने कहा ये तो ज्यादा मुझे याद नहीं, लेकिन उसके ऊपर खड़िया लगी हुई थी, उसके मुख पर उसने खड़िया पोत रखी थी और वह व्यक्ति ये देने आया था। तो उनको जो विद्वान थे उन्हें बड़ी अपने ऊपर बड़ा रोमांच हुआ कि देखो परमात्मा और परमात्मा की दयालुता पर बहुत ही उन्हें भगवान की अनन्य भक्ति में वो डूब गए, अनन्य भाव से। तो एक भाव था उनका और भगवान ने उसे पूरा किया। तो परमात्मा चूंकि हम सबके परम पिता हैं और वो हमारे भावों को पूरा करते हैं। जो लोग भी परमात्मा की याद में वास्तव में रहते हैं, भगवान उनके कष्टों को अवश्य दूर करते हैं। और जैसे उन्होंने द्रौपदी के साथ जब वो कष्ट में थी तो तुरंत द्रौपदी ने जब याद किया, तो आप जानते हैं कि इतिहास की अविस्मरणीय घटना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में, आपके जीवन में होती रहती हैं। और ये मानव जीवन है। भगवान भी जब आए थे तो सुख दुख तो लगा ही था। भगवान राम भी पत्नी वियोग में रोए, पत्नी वियोग का कष्ट उन्हें आजीवन रहा ही रहा। भगवान श्री कृष्ण भी जब इस जीवन में आए तो उन्हें अपने ही सामने अपने पूरे वंश का नाश देखना पड़ा। ये सो सुख दुख और सारी परिस्थितियां लगी रहती हैं।
लेकिन हमें क्या है, अपने विशेष परमात्मा की याद की दिशा में रहने से अन्य चीजें हमें व्यथित नहीं करती हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आपने, क्योंकि आप लोग भी विद्वान हैं, तो अपने भावों को जरूर कमेंट करें ताकि अन्य प्रेमी भक्त भी आपके भावों से लाभित हो सकें। और ये हमारा प्रयास कैसा लगता है, थोड़ा सा अगर आप भी इसमें बताते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सब।